श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करऊं चित लाय। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। जयति कवि कुमुद चंद्रो हुजसी हर्षवर्धन स्तुयसी। सुजन चकोर कदम्बो यत कविता कौमुदीं पिबती। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरवृषमाहितयोगिचित्तं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसाय परिपीतपरागपुञ्जम्। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णय भाव निधृग राजन्य वंशदहना नपवर्ग वीर्य। गोविंद गोदुज सुरार्ति हरावतार। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। रसियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण राम नारायण 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 राम श्याम नारायण 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 श्याम श्याम नारायण 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 शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जो तप करई कुमारी तुम्हारी भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। नारद जी ने माँ पार्वती के हस्त रेखाओं को देखकर भविष्यवाणी कर दी और यह कह दिया कि अगर आपकी पुत्री महाराज हिमांचल, आपकी पुत्री अगर भगवान शंकर का तप करे, भगवान शंकर के नाम का जप करे, तो भगवान शंकर में वो क्षमता है कि जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और किस्मत की रेखाओं को बदल सकते हैं। कौन? भोलेनाथ। जो तप करई कुमारी तुम्हारी भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। जो विवाह शंकर सन होई, अगर भगवान शंकर से विवाह होता है तो दोषहु गुण सम कह सब कोई। तो जो ये दोष है सामान्य मनुष्य के लिए, यही भगवान शंकर का आभूषण है, यही शंकर भगवान के भूषण है। क्या? ये जो 11 अवगुण हैं, ये भगवान शंकर के अवगुण नहीं है, ये भगवान शंकर के गुण हैं। नारद जी ने देखा कि पार्वती जी प्रसन्न हो गई इस बात को सुनकर, तो नारद हूँ यह भेद न जाना और दसाए कसमूझब भी लगाना। नारद हूँ यह भेद न जाना दसाए कसमूझब भी लगाना। नारद जी भी इस बात को नहीं समझ पाए कि माँ पार्वती जो 5-7 साल की कन्या है वो कैसे खुश हो गई इतना।
दशा एक समुझब गाना। नारद जी इस बात को, इस रहस्य को नहीं समझ पाए। नारद जी ये बात तो जानते हैं, ये कोई सामान्य कन्या नहीं है। और नारद जी ये जानते हैं कि तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। ये पार्वती पूर्व जन्म की सती है, ये नारद जी जानते हैं, ये जानते हैं नारद जी। और तब भी थे नारद जी भगवान के अवगुण बताए। जो नारद जी की दृष्टि में गुण है, भगवान के भूषण है यही। और क्यों है? क्योंकि ये सब श्री राम को समर्पित है बाबा, इसलिए अगुण अमान। नारद जी के अनुसार भोले शंकर अपना कोई गुण ही नहीं मानते। जो गुण है सब भगवान का है, श्री राम का गुण है, इसलिए वो अगुण है। भगवान का गुण शंकर जी अपना गुण नहीं मानते। जो महादेव का गुण है वो प्रभु का गुण मानते हैं, इसीलिए अगुण है वो, अगुण अमान। भगवान का ही मान है। संसार में अगर किसी का सम्मान है तो कौन है? प्रभु है। बाकी वो तो, बाकी सब लोग तो उनके हाथ के खिलौने हैं। सम्मान किसका है केवल संसार में? केवल ईश्वर का। तो जब सम्मान केवल प्रभु का है तो भगवान प्रभु के सेवक हैं, इसलिए कोई मान भी अपना नहीं। जब मान, जो मान है वो सब हरि का मान है, श्री राम का मान है। अगुण अमान मातु पितु हीना, और माता पिता सही ने क्यों? जो संसार के खुद माता पिता हैं, उनके माता पिता कौन होंगे? भगवान जगत मातु पितु शंभु भवानी और तेहि सिंगारन कहूँ बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर भोलेनाथ तो जगत के माता पिता खुद हैं, तो जो सबका पिता हो उसके माता पिता कौन होंगे? तो अगर ये कोई कहे कि भगवान के माता पिता नहीं है, तो सत्य बात ये है कि भगवान स्वयं सबके पिता हैं। महादेव देवों के देव हैं, बाकी देव तो देवता हैं, देव हैं, लेकिन महादेव देव नहीं है। सबसे बड़ा देवता कौन है? सबसे बड़े देवता हैं देवा नाम अच्युतो यथा। भगवान विष्णु को सबसे बड़ा देवता माना गया है, सबसे बड़े देव हैं। लेकिन महादेव देवों में नहीं है, वो तो महादेव है, वो अकेले हैं। महादेव कोई नहीं है, महादेव तो केवल महादेव है, यानी महादेव देवों से बड़े हैं। इसलिए नारद जी ने कहा कि जो विवाह शंकर सन होई और दोषहु गुण सम कह सब कोई। और तमाम उदाहरण बताया, कल वो कथा हो चुकी है कि जो वही सेज शयन हरि करही बुध तीन कहा कछु दोष नगनही। तमाम उदाहरण दे दिया। गंगा जी में सुबह सुबह जल सब बहता है, सूरज और अग्नि सब जला डालता है, लेकिन इन्हें कोई बुरा तो नहीं कहता। क्यों? क्योंकि समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। देव नदी गंगा जी, देवसरी सुरसरी जी ने कहा जाता है, जो देवताओं को भी पवित्र करने वाली है। उनके समर्थ का क्यों? क्योंकि शंभु सहज समर्थ भगवाना। भगवान शंकर समर्थ हैं, उनके जैसा समर्थ और कोई देव नहीं है।
क्यों? वे कालों के काल हैं, वो महाकाल हैं, वो कालातीत हैं। काल उनके आधार पे चलता है, वो काल के आधार पे नहीं चलते, वो महाकाल हैं। अगर भगवान शंकर के साथ आपकी पुत्री का विवाह हो जाता है महाराज, कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, और देव दनुज सुर नाग नर को उनमें टनिहार। देवता, दानव, मानव कोई भी उसको मिटा नहीं सकता, लेकिन एक देव है, महादेव, जिनका नाम है जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। होनहार को समाप्त कर देने वाले हैं। ऐसे दुराराध्य पै अहि महेशु। दुराराध्य, बड़े आराधना भगवान शंकर की कठिन है महाराज, लेकिन अगर आराधना आपकी पुत्री करेगी तो भगवान शंकर जरूर प्रसन्न होंगे, क्योंकि आशुतोष पुनि किए कलेशु। भगवान शंकर इतने आसानी से नहीं मिलते, आशुतोष हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान अगर प्रसन्न हो गए महाराज तो आपकी पुत्री का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपकी पुत्री के भाग्य में महादेव को छोड़कर और कोई दूसरा वर है ही नहीं। अनेक वर हैं संसार में, लेकिन इस आपकी पुत्री को महादेव को छोड़कर और कोई दूसरा वर है ही नहीं। इसका विवाह महादेव के साथ ही होगा, लेकिन उसके आपको तपस्या करनी पड़ेगी। अब ये बात कहे कौन जाके? भगवान की तपस्या करने की बात माँ से कहे कौन? माँ ने सुन लिया और माँ मैना ने अपने पतिदेव को बुलाकर समझाया और कहा, गई अपनी सखियों सहेलियों के साथ माँ पार्वती खेल रही हैं। कितने साल की हैं? 5-7 साल की उम्र है। और खेल रही हैं सखियों के संग। माँ पहुंची, गोद में उठा लिया, माँ ने गोद में उठा लिया, महारानी मैना ने गोद में उठा लिया और समझाने लगा, तिसु कुमार ने तन तप जोगू। कैसे कहे कि नारद जी ने क्या कहा है? तब मां पार्वती ने खुद कहना शुरू किया, क्या? सुनहु मां तुम्हें दीख जस, सपन सुनावऊं तोहि, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। माँ पार्वती ने कहा, माँ आज मैंने एक सपना देखा। अच्छा, क्या देखा बच्चा? कौन सा सपना तुमने देखा? एक बड़े सुंदर ऋषि महाराज मुझे उपदेश दे रहे थे। क्या? कि आपकी पुत्री को तपस्या करनी चाहिए। वो ऋषि महात्मा कैसे हैं? बोले सुंदर हैं, गौर हैं, बड़ा सुंदर वेश है। स्वप्न में आए और बोले, पार्वती तपस्या करो, भाग्य की रेखा बदलने के लिए तपस्या करो। ऐसा स्वप्न में मैंने उनको पूरी तरह से देखा। सुनहु माँ तुम्हें दीख जस, सपन सुनावो तोहि, और सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। ऐसा उपदेश दे रहे हैं क्या? कि जाकर
पार्वती तप करो। पुत्री माँ की आंखों से आंसू झरझर छलछला कर गिर पड़े। जो कहने आई थी वो बात तो मेरी पुत्री खुद कह रही है। निश्चित रूप से मेरी पुत्री कोई सामान्य कन्या वही कहने आई है कि तुमको नारद जी ने क्या कहा है, तपस्या करने को कहा। इधर पार्वती जी ने खुद कह दिया कि माँ मैं तपस्या करने की सोच रही हूं। क्यों तपस्या करेगी? बोले मेरा विवाह करना है ना, तो तपस्या करूंगी। किसकी तपस्या आराधना करेगी? बोली आराधना मैं महादेव की करने वाली हूं। अति सुकुमार न तन तप जोगु, और पति पद सुमिरित जेऊ सब भोगु। महादेव की तपस्या के लिए माँ पार्वती घर से निकलने लगी, और जब निकलने लगी तो घर में हाहाकार मच गया, मां रोने लगी। वेद सिरा मुनियाई तब, वेद सिरा ऋषि आते हैं और समझाते हैं कि महारानी मैना ये सुनिए, आपकी पुत्री कोई सामान्य कन्या नहीं है। इसका जन्म भगवान की तपस्या के लिए ही हुआ है, और इसलिए इसकी मार्ग में बाधा बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इसके मार्ग में, तपस्या के मार्ग में सहायता करिए। पार्वती जी घर से निकलती हैं तपस्या करने। मां को समझाती है कि तप बल ते जग सृजई विधाता, और तप बल विष्णु भये परित्राता। मां तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी नई नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा जी के पास मटीरियल थोड़े इतना है कि रोज नई सृष्टि रचे, लेकिन तप के आधार पर सब बताया। तप से सब कुछ संभव है। और चली आई माँ तपस्या करने, और तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले तो मूल और फल खाए। मूल और फल माने कंदमूल, फल खाए। कुछ दिन केवल जल पिया, उसके बाद वायु पीने लगी। वायु केवल हवा। और फिर बेलपाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। हरी पत्ती नहीं बेल की सूखी पत्ती, वो जो पत्ती पेड़ पर से सूख कर गिर जाए उसको उठाकर, सूखी हुई पत्ती को पेड़ से पत्ते को तोड़ने पर भी पाप लगता है। ध्यान दीजिए, जो पत्ते स्वयं गिर जाएं उन्हीं पत्तों पर अधिकार होता है आपका, तोड़ना नहीं। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 साल तक तो केवल बेल की पाती, सूखी पाती खाई। 3000 साल तक केवल सूखी पाती। हजारों साल तक साग खाए, 7 बरस गंवाए। केवल साग और पत्ती खाकर 100 साल गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, और किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन तक तो भोजन जल और वायु रहा, उसके बाद कुछ दिन तक कठिन उपवास किया, कुछ नहीं खाया। और 3000 साल तक बेल की पत्ती खाई, सूखी हुई,
पुनि परिहरेऊ सुखान ऊपर ना, और सती नाम तब भयऊ अपरना। फिर महारानी पार्वती ने, जगत जननी पार्वती ने, जगत माता जगदम्बा ने वो भी छोड़ दिया खाना। क्या? सूखे हुए बेलपत्र को भी त्याग दिया। और तब उनका एक नया नाम वेदों में आया, अपर्णा। बोलिए अपर्णा महारानी की जय। पुनि परिहरेऊ सुखान उपरना, सती नाम तब भयऊ अपरना। सती का नाम, एक नाम अपर्णा पड़ा। और जब कठिन तप किया, ऐसा कठिन तप किया कि आकाशवाणी हो गई, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। ब्रह्मवाणी हो गई, आकाशवाणी हुई कि क्या चाहती आपका? कहीं अवराधहु का तुम चहू, और कहीं लगी कहे तू कठिन तप करहू। क्या चाहती है आप? इतना कठोर तपस्या आज तक किसी ने, हे भवानी, किसी ने नहीं किया। आपको इस अवस्था में तपस्या की क्या आवश्यकता है? आप किस आधार पे, किसको प्राप्त करना चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आखिर तपस्या का कारण क्या है? कौन पूछ रहा है? ब्रह्मवाणी। और उन्होंने कहा कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप जो चाहती हैं वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात है, आवही पिता बुलावन जबही, हठ तज तुम गृह जाये तबही। जब आपके पिताजी महाराज आपको ले जाने आए तो आप हठ त्याग कर और चली जाइएगा घर। ये मेरी आकाशवाणी को सिद्ध कब मानिएगा? जब आपसे आकर सप्तर्षि मिलेंगे तब समझ लीजिएगा कि जो आकाशवाणी हुई है वो सत्य होगी, सत्य है। तो आखिर कैसे मिलेंगे, किस दिन मिलेंगे? बोले आप इंतजार करिए, मिलेंगे। अब जरा देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा ने बड़ा कठिन तप किया। और अब गोस्वामी जी बदलते हैं कथा। उमा चरित सुंदर में गावा, और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। उमा चरित सुंदर में गावा। जो माँ पार्वती का सुंदरतम चरित्र है वो मुझसे जैसे बना मैं गा पाया। उमा चरित सुंदर में गावा, और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब भगवान शंकर का चरित्र सुनिए। जब ते सती जाई तन त्यागा, और तब ते शिव मन भयऊ विरागा। जब से माँ सती ने जाकर दक्ष प्रजापति के घर में अपने प्राणों की आहुति दे दी, शरीर को भस्म कर दिया, तब से भोलेनाथ ने घर बार त्याग दिया, हिमालय छोड़ दिया। क्या करते हैं? कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, और कतहु राम गुण करही बखाना। कहीं बैठ के सीताराम 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 सीताराम
राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ सीताराम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। अरे कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कहीं मुनियों को उपदेश देते हैं, और कतहु राम गुण करहि बखाना, यही काम है। महाराज ने कैलाश त्याग दिया। भोले बाबा कैलाश को छोड़कर माँ सती के वियोग में मंदिर मंदिर भटकते हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, और तब ते शिव मन भयउ विरागा। वैराग्य हो गया बाबा को, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया। इतना प्रेम करते हैं माँ सती को कि जब सती की मृत्यु के बाद बाबा घर बार छोड़कर निकल गए, जगह जगह भटकते हैं। एक दिन की बात है, बैठे हैं, ध्यान में बैठे, भगवान हृदय में आए, भगवान श्री राम हृदय में आ गए। देखा बाबा ने कि आज तो भगवान मेरे हृदय में अवतरित हो गए हैं। पूछा महाराज क्या सेवा करें आपकी। बाबा ने पूछा महाराज आपका आने का कारण क्या है, क्या हेतु है? मुझसे कुछ भूल हुई महाराज? बोले नहीं महाराज। बोले बाबा मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। क्या कहने आए हैं? बोले सती जो हिमांचल राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में पैदा हुई है, उन्होंने आपके विवाह हेतु बड़ा कठिन तप किया है, और आकाशवाणी हो चुकी है कि आपको भगवान शंकर अवश्य मिलेंगे। हाँ, ये आकाशवाणी हो चुकी है। तो अब मैं आपको ये बताने आया हूँ। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, और जाहु विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। पूछा आपसे कौन सा रिश्ता मेरा है महादेव? बोले महाराज संसार के सारे रिश्ते आपसे ही हैं। संसार के जितने रिश्ते सब कहाँ से होने चाहिए? सब माधव से होने चाहिए, सब राघव से होने चाहिए, सब भगवान से होने चाहिए। तो महाराज जितने रिश्ते हैं सब आपसे ही हैं। बोले कौन कौन रिश्ते मानते हैं आप? बोले आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे सखा हैं, मैं आपका सेवक हूँ। ये सखा है, मित्र है, ठीक है। स्वामी अगर मानते हैं वो भी ठीक है। वैसे मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ, आप भी कहते हैं मैं आपका स्वामी हूँ। तो अब बिनती मम सुनहु शिव, तो मैं विनती आपसे कहता हूँ कि क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। ये श्री राम ने कहा, किसे? भगवान से। मैं आपका स्वामी हूँ। तो स्वामी विनती नहीं करता, सेवक विनती करता है। श्री राम कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, इसे आप मेरी विनती सुनिए। बहुत ध्यान से सुनिए ये कथा। अब बिनती मम सुनहु शिव, महादेव मैं आपका सेवक हूँ, और सेवक विनय कर सकता है, केवल आपसे प्रार्थना कर सकता है। मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ। एक रिश्ता स्वामी और सेवक का है, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, इसे आपसे विनय करता हूँ।
अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह। और स्नेह कौन करता है किससे? जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों पर स्नेह करते हैं। बड़े स्नेह लघुन पर करही, और गिर निज सिरनि सदा तृण धरही। पर्वतों पर देखे, पहाड़ों पर देखे, उसके ऊपर घास जमी हुई है। ये किसकी महत्ता है? ये कौन महत्वपूर्ण है? घास नहीं, पर्वत। पर्वत जिन्होंने इतना विशाल होने के बाद भी अपने सिर पर तृण रख दिया, उनको महत्व प्रदान करने के लिए ये सज्जनों का काम है। तो महाराज, अगर आप ये जानते हैं कि मैं आपसे छोटा हूं, मैं हूं, तो मुझ पर आपको स्नेह की वर्षा करनी चाहिए। और स्नेह की वर्षा है क्या है? अगर आप मुझे स्वामी समझते हैं तो ये मेरा आदेश है आप पर। अंतिम पर हो सकता है भगवान 2 बार इनकार कर दे, महाराज मैं आपको सेवक नहीं समझता, मैं आपको छोटा नहीं समझता। आप हो सकता महादेव कहते राम से कि आप बड़े हैं, आप स्वामी हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर स्वामी मुझे समझते हैं तो मेरा आदेश स्वीकार करिए। जाहु विवाह सैलजहि, जाकर विवाह करो। यह मोहि मांगे, मैं आपको आदेश दे रहा हूं, यह मोहि मांगे देव। अरे महाराज, अगर आपने आदेश दिया तो आदेश की पूर्ति अवश्य होगी महाराज। भला महाराज ये उचित तो नहीं है। भगवान महादेव ने कहा कि प्रभु ये उचित नहीं है, लेकिन आप अनुचित कहेंगे नहीं, और आपकी आज्ञा मेट नहीं जा सकती। तो क्या करें महाराज? निश्चित रूप से आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। अब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। भगवान के हृदय में जो प्रकट हुए थे, अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान भये असभाखी, और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अंतर ध्यान भये असभाखी, शंकर उर मूर्ति सोई राखी। भगवान ने श्री राम के उसी स्वरूप को हृदय में स्थापित कर दिया। भगवान का आदेश, प्रभु का आदेश मेटा नहीं जा सकता, अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तब तक कुछ ही समय में सप्तर्षि आ गए महाराज। सप्तर्षि आ गए किसके यहाँ? भगवान शंकर के यहाँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि सप्तर्षियों, एक काम करना है। क्या करना है? पार्वती ने जन्म लिया है महाराज हिमालय के यहाँ, और वो पार्वती ने जन्म लिया है, सती ने पार्वती के स्वरूप में जन्म लिया है, या पार्वती स्वरूपा जगदम्बा ने जन्म लिया है, और उन्होंने बड़ा कठिन तपस्या की है, और ब्रह्मा से वरदान मिला है कि मुझसे विवाह। आप जाके उनकी जरा परीक्षा लीजिए कि क्या वास्तव में मुझसे विवाह करना चाहती हैं कि केवल तब किसी ने कह दिया कि तपस्या करिए तो तपस्या। महाराज अभी जाते हैं, आए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी को देखा, ऋषिन गौरी देखी तिन तैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। माँ को देखा सप्तर्षियों ने, ऐसा लगता है तपस्या ही बैठी है, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। ऐसा लगता है कि तपस्या ही बैठी है।
पूछा ऋषियों ने कि महारानी गौरी किसिए कहीं अवराधहु का तुम चहू और कहीं लगी है तू कठिन तप करहु। किस कारण से आप इतना उग्र भीषण तप करने कर रहे हैं? क्या कारण है, क्या चाहिए, किसकी आराधना आपको करना है, क्या आपको प्राप्त करना है? पार्वती जी हंसने लगी। हंसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई। ऋषियों आपको क्या बताएं, अब मैं आपसे अगर कुछ बात कहूंगी तो आप हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? हमने इतना बड़ा सोच कर और कार्य प्रारंभ कर दिया, पता नहीं उसका फल क्या मिलेगा। लेकिन बस नारद जी ने कहा, गुरुदेव ने हमारे कहा कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी अभावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। मेरे गुरुदेव ने कहा, इसलिए इसे मैंने तपस्या प्रारंभ कर दी। हंसियो सुनी हमार जड़ताई। क्या? मन हठ परा न सुनई सिखावा और चाहत बारी पर भीत उठावा। महाराज आप हंसेंगे कि मन का हठ है। ये मन जब हठ कर देता है तो क्या होता है? ये चाहता है कि जल के ऊपर दीवार बना दी जाए। संभव है? लेकिन मन हठ परा, मन में बात आ गई। मैंने बहुत सिखाया कि शंकर जी इतने आसानी से नहीं प्राप्त होंगे मन, इसलिए उनके शरण में जा, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास तो कर सकता है, मिलेगा या नहीं ये तो महादेव ही जाने। मन हठ परान सुनही सिखावा चाहत बारी पर भीत उठावा। और मन का बहम लेकर मैं बैठ गई, लेकिन हमारे गुरुदेव का ये आदेश था मेरे लिए। देख मुनि अविवेक हमारा चाहिए सी वही सदा भरतारा। ये जरा देखिए कि मैं स्वामी के रूप में श्री महादेव जी को चाहती हूँ सदा के लिए, हमेशा के लिए। क्या महादेव इतने आसानी से मिलेंगे? लेकिन नहीं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सोई सपने हूँ सीधी सुगति न तेहि। अगर अपने गुरु के ऊपर विश्वास न हो तो सिद्धियां स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगी। तो नारद जी के वचन के अनुसार मैंने तपस्या प्रारंभ कर दी। अरे राम, नारद की बात सुनकर ऋषि सप्तर्षियों ने कहा, रे बारो नारद सत्यानाशी है ही, वो ऐसी उल्टी पुल्टी बात सिखाते रहते हैं। क्यों महाराज? नारद जी मेरे गुरुदेव के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो नारद जी का इतिहास रहा है क्या? नारद जी के घर पे कुछ कोई है नहीं, कोई नहीं है। तो नारद जी चाहते हैं कि संसार में सब वैसे उदासीन हो जाए, सब भिखमंगे हो जाए। नारद जी का ये विचार होता है। नारद जी को करताल केवल बजाना है, तो करताल बजाने से काम नहीं होता। नारद सीख जे सुनहि नर नारी अवसी भवन तजी होहि भिखारी। अपना घर छोड़कर और भिखारी बना के
सबको टहला दे अगर नारद जी चाहे तो। नारद जी का यही, नारद जी यही चाहते हैं कि संसार में सब हमारे जैसे हो जाए। और उन्होंने पूछा कि नारद कर उपदेश सुनी कहु बसहु कि सुगे। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसको नारद जी उपदेश दिए हो और उसका घर बसा हो। नारद जी जिसको उपदेश दिए उसका घर उजड़ गया, और जिसने नारद की बात सुनी अपने अच्छे भले घर को आग लगा दी। किसने किया महाराज? बोले चित्रकेतु कर घर उन घाला और कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। महाराज चित्रकेतु को ऐसा पगलवा दिए कि आके भगवान शंकर को गाली देने लगा। और अंत में हुआ क्या? किस दे दिया श्राप। महारानी, आपने ही तो श्राप दिया था महारानी। अरे जाने दीजिए, चित्रकेतु तो जो नारद बहकाए थे उसको। हाँ बताएंगे। चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेतु राजा था और उसे विद्या का बड़ा अभिमान हो गया कि मैं संसार में सब कुछ हूँ। ऋषियों महात्माओं से विद्या सीख कर, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और वो इतनी सिद्धियां प्राप्त कर दिया कि सशरीर हवा में उड़ता था। चित्रकेतु उड़ के आ रहा था, देखा भगवान शंकर मां पार्वती को गोद में लेके बैठे हैं ऋषियों की सभा में। क्यों? यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसि व्यालराट। यस्यांके, जिसके अंक में मां पार्वती सदा विराजमान रहती हो, वो भोलेनाथ। चित्रकेतु ने देखा ऋषियों की सभा में बाबा मां पार्वती को गोद में बैठाकर और उपदेश कर रहे हैं। अरे बोला, मूर्ख हो गया है क्या ये? ऋषियों की सभा में इस तरह कोई उपदेश देता है? बड़ी गाली दिया भगवान शंकर को। भगवान शंकर हंसने लगे कि देखिए, अभी ये ज्ञान इसको है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि ज्ञान का उपयोग कहाँ होता है। बाबा क्या है? जोगी जटिल काम मन, अकाम मन है बाबा। तो जब गाली देने लगा भगवान शंकर को तो मां पार्वती गुस्से में खड़ी हो गई। बोले राक्षस है क्या तू? जा तू राक्षस हो जा। तो चित्रकेतु वृत्रासुर बन गया, सब समाप्त हो गया उसका। चित्रकेतु वृत्रासुर पूर्व जन्म का राजा चित्रकेतु था। तो चित्रकेतु कर घर उन घाला और कनक कशिपु कर पुनीय सहाला। कनक कशिप हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी को रोज सिखा देते थे एक नया भजन, और जाके कह देते थे महाराज तैयारी पूरी चल रही है। हिरण्यकश्यप से कहते थे कि तैयारी पूरी चल रही है। और जब हिरण्यकश्यप आता था कि चलिए राक्षसों की कुछ सीख रहा है मेरा बेटा, तो आके यहाँ भगवान की कथा, भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजुमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। श्री रामचंद्र की जय। तो इधर
नारद जी उसको राम नाम सिखा देते, एक नया श्लोक सिखा देते, भगवान का भजन सिखा देते। जब हिरण्यकश्यप आता तो देखकर और गुस्सा के दौड़ के चला जाता। बताते महाराज सिखाता कुछ दूसरा, सीखो दूसरा जाता है। हाँ? अंत में ऐसा प्रहलाद को सिखाए और उधर हिरण्यकश्यप को वैसा बताए कि अंत में हिरण्यकश्यप मारा गया। तो नारद जी जिसको ज्ञान दे दे, नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि भवन तजी होहि भिखारी। और तिनके वचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। उनके बात को सही मानकर आप भजन कर रही हैं और उनके बताने से भगवान शंकर मिल जाएंगे। ओ पूरा सत्यानाश आपने भी कर दिया, जाने दीजिए। और अगर मान लीजिए विवाह हो भी गया है आपका शंकर जी से, तो क्या मिलेगा? अरे पार्वती जी को, सती जी को उन्होंने क्या किया? उपदेश किया था न, पंच कहे शिव सती विवाही, अपुनिया वडेरी मराए नीताही। लोगों के कहने पर भगवान शंकर ने जबरदस्ती विवाह सती से कर तो दिया, लेकिन देखिए पटा नहीं। और अंत में इतना त्रास दिया, इतना परेशान किया अपनी पत्नी सती को कि बेचारी जाके अपने पिता के घर में अग्नि कुंड में कूद के मर गई। आप उनसे विवाह करने जा रही हैं? अरे बाप रे बाप, किसने आपको बता दिया? नारद ने। अच्छा, और ठीक, उनका उल्टा पुल्टा काम है वैसा, वो बताते रहते हैं ऐसा सबको। और जरा देखिए, जब सती का निधन हो गया तो अब महादेव एकदम मुक्त टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, हंसी खुशी मजाक कर रहे हैं एकदम। अब सुख सोवत नींद निसी, भीख मांगी भव खाई, और सहज एकाकन के भवन, कबहू की नारी खटाई। एक चीज बताएं पार्वती जी कि भगवान शंकर जो है ना, स्वच्छंद जीवन जीने वाले हैं। ये परिवार बड़ा लफड़े वाला, वो परिवार और चक्कर में नहीं रहते। क्यों? परिवार रहेगा तो टाइम से घर पहुंचना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी भोजन पानी की। अब देखिए सती जाके जल के भस्म होके मर गई और अपना घूम टहल के कहीं भी खा के मंदिर में सो जाते हैं और मांग के खा लेते। अब सुख सोवत नींद निसी, पूरी नींद दे रहे हैं, पूरा मंदिर में सो जाते हैं भगवान के। घर मकान तो है नहीं और खाने को घर पे कुछ नहीं, तो भीख मांगी भव खाई। वही शंकर जी है ना जिनके घर पे खाना नहीं है, भोजन नहीं है, कुछ ग्रास करने के कुछ नहीं है, और इतने प्रसन्न है, तब से और प्रसन्न हो गए। कब से? जब से सती मर गई ना, तब से और सुखी है। क्योंकि वो उनको चाहिए एकाकी जीवन, अकेलापन, मस्त है एकदम। भीख मांग मांग के और खा लेते हैं, मंदिर में सो जाते हैं। और ऐसे के साथ अगर मान लीजिए आपने विवाह कर भी लिया, क्या फायदा? ऐसे बर से तो बिना विवाह ठीक है। क्या विवाह करेंगे आप उनसे? विवाह करना आपको? बोले हाँ। अरे चलिए आपको विवाह करा देता हूँ भगवान नारायण से। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, असबर तुम हूँ मिलाऊ बयानी। ऐसा बर आपको मिला दे कि देख लें एक बार नारायण को, जरा देखें कितना सुख है उनके यहाँ। अरे बोले महाराज आप लोग भी खूब आए, मैं नारायण की तपस्या की हूँ। आप जाइए, आप लोगों को अगर किसी कन्या का विवाह करवाना ना, तो दुनिया में बहुत कन्याएं हैं और बहुत बर कन्या अनेक जग माही। इस संसार में तमाम कन्या, तमाम बर पड़े हुए हैं, उनका विवाह करिए। अब मैं जन्म शंभु ही तहारा,
को गुण दूषण करई बिचारा। महाराज अब तो मैंने ये जीवन ही हार दिया है। किसके लिए? महादेव के लिए। अब महादेव में गुण है, अवगुण है, उससे अपने को क्या लेना देना। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जही कर मन रम जाई, जही तेही तेही सन काम। महाराज भगवान शंकर अवगुण के भवन है आपकी निगाह में, आपकी दृष्टि में होगा। मेरे लिए तो जब मैं देखती हूँ तो उनके गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। महादेव अवगुण भवन, अवगुण आप देखते हैं तो आपको अवगुण दिखाई पड़ता है। मैंने महादेव में केवल गुण देखा है। क्यों? क्योंकि पुण्य तुम राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। एक गुण सबसे बढ़िया है, और दिन रात राम राम जपते हैं। और विवाह तो राम को जपने वाले से होना चाहिए, काम के भक्त से विवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करई बिचारा, और जो मिलते हो तुम प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। तपस्या के पहले आए होते और हमारे गुरु की तरह हमें उपदेश दिए होते, तब मैं आपके बारे में कुछ सोचती। हमारे गुरु जी ने गुरु के वचन प्रतीत न जेही, जिसको अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सिद्धि और सत्संग नहीं प्राप्त हो सकता। और नारद जी हमारे गुरु है महाराज, और नारद जी के कहने पर मैंने तपस्या प्रारंभ की है। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करई बिचारा। और महाराज एक बात नहीं कह दूं कि जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, और बरऊ शंभु नत रहू कुंवारी, बरऊ शंभु नत रहू कुंवारी। अगर अब विवाह करूंगी महाराज तो केवल भगवान शंकर से, महादेव से, और अगर नहीं हुआ तो अब के बाद किसी जन्म में विवाह नहीं करूंगी। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। क्योंकि अगर भगवान शंकर से विवाह नहीं हुआ तो आप ये जान लीजिए कि अब जितने जन्म मेरे होंगे मेरा किसी में विवाह नहीं होगा। मैं आजन्म आजीवन आदि पर्यंत जितना विवाह, अगर भगवान शंकर से विवाह नहीं हुआ तो फिर मैं विवाह करने वाली नहीं हूं। और तब जब इस प्रकार का घोष वाक्य सुना तो सप्तर्षियों ने जय 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 जगदम्बिके भवानी, वो जगदम्बा महारानी की जय। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय। तो सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमंतदास जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद आ जाए।